आध्यात्मिक संसार में आप सभी का स्वागत है। आने वाली दीपावली में विशेष मुहूर्त और ग्रह दशा के वजह से बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है प्रारंभिक साधनाओं के लिए। कोई भी साधना जो प्रारंभिक और सात्विक रूप में की जा सकती है, ऐसी साधनाओं के लिए और दिवाली से प्रारंभ कर सकते हैं। और दिवाली से प्रारंभ करने वाले साधकों के लिए विशेष प्रकार की विधि होगी, चूँकि प्रत्येक मुहूर्त, ग्रह दशा और काल के अनुसार हम साधनाओं को विशेष विधि से प्रारंभ कराते हैं, जो कि उस समय के अनुकूल हो और सफलता प्राप्त करने में मददगार भी हो। नवरात्रि से हमारी जो साधना हमने शुरू करवाई थी साधकों से, जो साधक कर रहे हैं उनको एक अलग विधि से मैंने बताया कि वो साधना करें। और नवरात्रि, दशहरा, दीपावली से जो साधक साधना करेंगे उनको एक अलग विशेष विधि से साधना करना है और परिस्थितियाँ सिद्धि प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होंगी। और दिवाली में जो साधकगण साधना करना चाहेंगे उनको किस प्रकार दिव्य ऋषि साधना में क्लीम बीज मंत्र का प्रयोग करके बहुत ही शीघ्रता से और बहुत ही चमत्कारिक तरीके से सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ पे थोड़ा सा जो साधक साधना कर रहे हैं, ऐसे साधनाओं के लिए, ऐसे साधकों के लिए जो हमारे निर्देश से उसको गौरपूर्वक सुने और समझें। जो भी साधकगण नवरात्रि से साधना शुरू कर रहे हैं, किए हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, ऐसे साधकों को यह जानना परम आवश्यक है कि कम से कम उनकी जो जाप संख्या मूल ध्वनि और लयबद्ध तरीके से होनी चाहिए, वह 1.25 लाख होनी चाहिए। और 11 माला, 21 माला अगर लोग कर रहे हैं तो गलत नहीं है, लेकिन उनको अनुष्ठान तब 2-3 अनुष्ठान करने पड़ेंगे 21 दिन के, जिससे उनकी जो जाप संख्या है वह कंप्लीट हो। 1.25 लाख की जाप संख्या कंप्लीट करने पे साधक स्वतः अनुभव और अनुभूति करेंगे और स्वतः हमको बताएंगे कि हाँ गुरुजी, हमको किस प्रकार से अनुभव आ रहे हैं और लाभ हो रहा है। अब 11 माला और 21 माला रोज करके 21 दिन में आप अप्सरा की सिद्धि कर लेंगे, ऐसा सोचना मूर्खता है। आपको एक निश्चित संख्या में जाप को करना ही करना है। अब वह आप किस प्रकार करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, रात कर सकते हैं, 4 समय आप कर सकते हैं। 4 समय करके आप बहुत ही आसानी से, अगर एक समय में आप 21 माला करते हैं तो 4 समय में आपका, अगर 4 समय में आप करते हैं तो 80 माला होता है। अब आप अगर 80 माला के हिसाब से देखेंगे तो 21 दिन में आपका जाप संख्या से भी ज़्यादा आपकी जो है जाप हो जाएगी। तो जब उस स्थिति पे आप पहुँचेंगे तब आपको ये जरूर समझ में आएगा। बीच से ही 15-15 दिन से ही आप ये समझने लगेंगे कि हाँ, जाप संख्या का क्या महत्व होता है अप्सरा साधना में या किसी भी साधना में। अप्सरा के दर्शन हो, योगिनी दर्शन हो, किसी भी आदि शक्ति के दर्शन हो, किसी भी संबंधित शक्ति के दर्शन हो, वह दर्शन, उनका साक्षात्कार हमारी जाप संख्या से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा से ही संबंधित होता है। जब तक हमारे मस्तिष्क में बनने वाली उनकी काल्पनिक छवि उस ऊर्जा से पूर्णतया नहीं बनेगी, तब तक हमें उनके दर्शन नहीं होते। जब तक हमारा जो प्राणवायु है वह क्रिया नहीं करता है, तब तक
हमें किसी प्रकार का ना तो कोई अनुभव आते हैं ना तो कोई अनुभूति होती है। और प्राणवायु क्रिया करने का तात्पर्य यह है कि साधक को कम से कम एक ही स्थिति में 35 से 40 मिनट तो बैठना ही बैठना होगा। ऐसा नहीं है कि शुरुआती में प्रत्येक साधक 35 से 40 मिनट बैठ जाएंगे, हाँ फिर भी आप कम से कम 20 मिनट तो बैठना ही बैठना है आपको। अब धीरे धीरे करके आप अपना समय सीमा बढ़ा सकते हैं। तो आसन का महत्व जानिए, जाप संख्या, जाप से उत्पन्न ऊर्जा का महत्व जानिए, और क्यों जाप संख्या जरूरी है इसको समझिए। 11 और 21 माला करके अगर आप हमसे कहेंगे कि गुरुजी कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो कैसे अनुभव होंगे? आपको समय देना ही देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं आप 21 दिन में 1.25 लाख पूरा कर लीजिए। अगर आप इन्हीं कारणवश नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरा अनुष्ठान कर लीजिए। हाँ, ये निश्चित है कि सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी सफलता को लेकर बिल्कुल आप संदेह ना रहें, क्योंकि हम तब तक अपने साधकों का उंगली पकड़ के चलाते हैं जब तक उनको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती है। कोई भी मार्गदर्शक जितना हम साधकों को आवश्यकता अनुसार कॉल करके उनको निर्देश देते हैं, कोई भी मार्गदर्शक, कोई भी गुरु इस प्रकार से ना तो किसी साधक को समझाता होगा ना तो जानकारी देता होगा। साधक हमारे पास कॉल नहीं करते, मैं खुद करता हूँ, बल्कि कुछ ऐसे भी साधक हैं जो कि कॉल रिसीव ही नहीं करते हैं। फिलहाल ये उनकी मर्जी है, लेकिन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतना ही नहीं है कि बस आपने हमसे सामग्री प्राप्त कर लिया, हमने आप सामग्री दिया, बस काम खत्म हो गया। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक है जब तक कि उस साधना में मैं आपको सफलता प्राप्त नहीं कराता हूँ। इसलिए मैं समय पे आवश्यकता अनुसार साधकों का मार्गदर्शन करता रहता हूँ, और करना ना करना ये उनके ऊपर है। बिना कठोर परिश्रम की सफलता प्राप्त नहीं होगी, यह उतना ही सत्य है जितना सत्य यह है कि मेरे मार्गदर्शन में जो साधक साधना करते हैं वो जरूर सफल होते हैं। तो परिश्रम करिए और जाप संख्या बढ़ाइए। और दिवाली पे जो भी साधक साधना करना चाहते हैं, दिवाली से शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसे साधकों के लिए, और कुछ छोटे मोटे जो विशेष साधनाएं खास करके दिवाली के दिन ही की जाती हैं, ऐसे भी साधनाएं जो साधक इच्छुक हों वो हमसे संपर्क करके हमसे वो साधना प्राप्त कर सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि छोटे मोटे जो मंत्र होते हैं दिवाली के दिन जो सिद्ध किए जा सकते हैं, ऐसे मंत्र की भी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दिवाली की जो साधना होगी उसका विशेष प्रकार का यंत्र वगैरह होगा, और दिवाली से शुरू करने वाले साधकों के लिए अप्सरा साधना में क्लीन बीज मंत्र का विशेष प्रकार से प्रयोग रहेगा, जिससे यह निश्चित रहेगा कि उन्हें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन हाँ, जाप संख्या विशेष ध्यान दें, परिश्रम करना होगा। परिश्रम से पीछे अगर साधक नहीं भागते हैं तो ये निश्चित है कि उन्हें सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे उनके कर्म हो, चाहे उनके ग्रह दोष हो, चाहे उनके पितृ दोष हो, चाहे उनके कुल दोष हो। यह मैं चैलेंज करता हूँ। अगर साधक मेरे अनुसार चलता है, मेरी दिशा निर्देशों को फॉलो करता है, तो उसे सफलता प्राप्त करने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, ये निश्चित जान लीजिए। इसलिए कठोर परिश्रम करिए और सफलता प्राप्त करिए। आप लोगों की सफलता ही हमारी गुरुदक्षिणा होगी। और किसी भी प्रकार की अगर साधना से संबंधित, जो कि दिवाली से हम शुरू करवाने वाले हैं, कोई भी साधक जानकारी चाहें तो वो फ्लैश हो रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ में आई होगी। क्लीन बीज मंत्र के ऊपर आने वाले समय में तमाम वीडियोस आते रहेंगे, और क्लीन बीज मंत्र से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को इनेबल करिए ताकि लेटेस्ट अपडेट रहे। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।